हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लोजिंग प्रोसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है आपका ये बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा जो दो तीन मिसलेनियस टॉपिक बचे रह गए हैं वो भी मैं जल्दी कवर करा दूंगी। क्लोजिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके वो जो सारे स्टेजेस थे, आपकी इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग, वो आपके सारे स्टेजेस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्लोजिंग क्या होता है। क्लोजिंग करने के लिए आपको बेसिकली दो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, सेकंड आता है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का क्या मतलब है? इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हुए हो आप उसका मूल्यांकन करोगे कि वो आपका प्रोजेक्ट अंडर बजट है कि ओवर बजट है, आपका जितना कॉस्ट लगा था, आप जितना टारगेट किए थे कॉस्ट उतना ही लगाया, उससे ज़्यादा लगा है, इन केस अगर आप क्वालिटी के में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किए हैं। तो ये पार्ट होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के होने के बाद ही आप प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट का मतलब है आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो इवेल्युएशन है, इट इज़ डन फॉर टू टेक करेक्ट एक्शन इफ प्रोजेक्ट लैक्स लाइक कॉस्ट एंड बजट और नॉट quality. This is quality good or not. In this we do audit. Audit means what we plan we got or not. इसका मतलब है जब हम इवेल्युएशन करेंगे उसके बाद हम कुछ एक्शंस लेते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वालिटी से रिलेटेड उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसको करने का क्या तरीका होता है, हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इवेल्युएशन के लिए हमारे पास वर्ड आता है ऑडिट। ऑडिट करना। तो चलिए बात करते हैं ऑडिट क्या होता है। इवेल्युएशन मेथड की अगर हम बात करें तो स्मॉल प्रोजेक्ट डायरेक्टली इवेल्युएटेड, ठीक है। अगर हम कोई स्मॉल प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि आपका 1 महीने का प्रोजेक्ट है या 20 डेज या 30 डेज का प्रोजेक्ट है, उसको हम डायरेक्टली इवेल्युएट करते हैं। बट अगर कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जिसको 6 महीना साल भर लग रहा है, यानी ओवरब्रिज बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। मेथड क्या है आपका? पोस्ट इवेल्युएशन, पोस्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। पोस्ट ऑडिट, पोस्ट ऑडिट का मतलब है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम ये एवेल्युएशन करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम। इट गिव्स बेस्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। इट इज़ डन बाय 2 मेथड। तो जो आपका पोस्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद होता है और इसमें बेसिकली हम कॉस्ट, क्वालिटी और टाइमिंग को देखते हैं कि प्रॉपर टाइम से खत्म हुआ है आपका प्रोजेक्ट या नहीं। इसके 2 मेथड हैं इवेल्युएट करने के। फर्स्ट ऑडिटिंग का मेथड आता है इंटरनल, यानी बाय टीम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है वो आपकी प्रोजेक्ट को ऑडिट करे, यानी वो आपकी प्रोजेक्ट को एग्जामिन करे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई आपकी प्रोजेक्ट को ऑडिट करे। बाहर से मतलब कौन लोग हो सकते हैं? 2 मेथड है, सेकेंड पार्टी ऑडिट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट। सेकेंड पार्टी ऑडिट में आता है आपका कस्टमर, जिनके लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिनके लिए आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया था, वो ऑडिट करें। लाइक अगर मैं बात करती हूँ ओवरब्रिज बनाया हुआ था तो वहाँ के लोग जो कंटिन्यूअस उस ओवरब्रिज को यूज़ कर रहे हैं, पर डे उस ओवरब्रिज क्रॉस करके ऑफिस जा रहे हैं, आप उनके थ्रू ऑडिट लेते हैं, यानी आप उनके थ्रू इवेल्युएट कराते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी का मतलब है कि आप एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू ऑडिटिंग कराते हैं। एक्सटर्नल पार्टी का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर से सर्वे करने आ रहा है आपके प्रोडक्ट को, इसके थ्रू वो आपको ISO सर्टिफिकेशन भी देता है। इनकेस अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप उसके लिए क्वालिटी अवार्ड्स भी पाते हैं, तो ये आपका एक एक्सटर्नल पार्टी होती है। मैं बात करती हूँ कि आपकी ऑडिटिंग कब कब होती है, यानी इवेल्युएशन आप कब कब करते हैं। तो एक इवेल्युएशन होता है जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी जस्ट बात करें, यानी उसकी क्वालिटी और कॉस्ट को देखने के लिए। दूसरा आपका होता है कि आप 1 या 2 साल के बाद देखें, यानी आफ्टर 1 to 2 ईयर फॉर डिजायर्ड आउटपुट। एग्जाम्पल में क्या है? मार्केट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि आप मार्केट में जाकर अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी बिस्किट या कुछ भी लॉन्च किया हुआ है, 1 से 2 साल बाद आप उसका ऑडिटिंग करें। आता है आपका टाइप ऑफ पोस्ट ऑडिट, यानी आपके कितने कितने टाइप हैं। फर्स्ट आपका आता है टेक्निकल इवेल्युएशन। टेक्निकल इवेल्युएशन में आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी को देखोगे। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल इवेल्युएशन, इसमें आप कॉस्ट को देखोगे। थर्ड आता है आपका इकोनॉमिकल इवेल्युएशन, इसमें आप सोशल इवेल्युएशन को देखोगे, लाइक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी जो अगर आपने प्रोजेक्ट अगर आपने सोशली बेनिफिट के लिए बनाया था तो क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, मतलब उसमें प्रॉफिट भले कम आए लेकिन वो सोशल बेनिफिट ज़्यादा हो उससे, तो उसके लिए आप उसको इवेल्युएट करोगे। लास्ट आता है आपका स्कीम इवेल्युएशन, इसमें आप टाइम मैनेजमेंट को देखोगे कि आपका पर्टिकुलर टाइम के में कंप्लीट हुआ है कि नहीं।
उसके बाद जब ये प्रोसेस इवेल्युएशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इवेल्युएशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो आपका ऑडिटिंग था। ऑडिटिंग मैंने आपको पूरी कंप्लीट कर दी। अब हम जब ऑडिटिंग देख लेंगे, ऑडिटिंग हमारी हो चुकी रहेगी, इवेल्युएशन से जब हमारा प्रोजेक्ट पास हो चुका रहेगा, उसके बाद हम करेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या आता है? मेकिंग प्रोजेक्ट क्लोजिंग रिपोर्ट आफ्टर मीटिंग विद ऑल पर्सन्स रिलेशन विद प्रोजेक्ट, यानी हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेंगे जब हम सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं उनसे सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक नहीं ले लेते हैं, तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री प्रोजेक्ट फीडबैक दे दिया तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। डिफरेंट रीजन टू टर्मिनेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के आपके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो सबसे पहला सक्सेसफुल टर्मिनेशन विथ ऑल सेटिस्फेक्शन एंड इंटीग्रेशन, यानी इवेल्युएशन स्कीम भी पास हो गई है और आपका प्रॉपर सेटिस्फाइड होकर जिस प्लानिंग के साथ आपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया था उसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्वेशन टर्मिनेशन। इस केस में क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट का रिसोर्सेस ही खत्म हो गया, यानी मटेरियल खत्म हो गया या मैन पावर खत्म हो गई या मनी खत्म हो गया। इन दैट केस आपके प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना पड़ता है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखो कि बहुत सारी बिल्डिंग बन रही थी तो कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं लाइक अजंता की बिल्डिंग्स हैं, तो वो क्या होता है कि बिल्डिंग्स आधी बनी छूट गई होती हैं, क्योंकि या तो मटेरियल कम पड़ गया, या तो जो वर्कर्स थे वो भाग गए, या तो जो भी बिल्डर्स था उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। तो 8-10 साल तक अगर आप देखोगे गाजियाबाद नोएडा की साइड में तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टारवेशन टर्मिनेशन। रिसोर्सेज एंडेड एज वी नीड टू क्लोज रिपोर्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनेशन बाय एक्सटेंशन, यानी आप कुछ प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू नो प्रॉफिट और नॉट एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्लियर है, यानी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हमने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। तो ये बेसिकली आपके 2 फेज मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट इवेल्युएशन था, सेकंड आपका टर्मिनेशन या क्लोजिंग था। उसके बाद आता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्लोज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है आपका गेटिंग ऑल क्लाइंट एक्सेप्टेंस, यानी जितने भी क्लाइंट थे उनका आप एक्सेप्टेंस लीजिए। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कीजिए। फिर परफॉर्म फाइनेंशियल क्लोजर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कॉस्ट से रिलेटेड आपकी क्लोजर्स होनी चाहिए, यानी आपका जितनी पेमेंट है वो सारी होनी चाहिए। मैन पावर की पेमेंट, जितनी भी लोनिंग कर रखी थी वो सारी पेमेंट। उसके बाद आता है परफॉर्म ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग जो भी परफॉर्म था उसमें आपको क्लियरेंस मिल चुका हो। उसके बाद से आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे, दैट इज मेक प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। फिर फाइनली आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, कोई इस वीडियो को एग्जैक्टली 1 आवर में भी सेम वही पढ़ाएगा जो मैं आपको 10 मिनट्स में पढ़ा दे रही हूँ। आप क्वालिटी पर ध्यान रखिए, ना कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लेक्चर्स पर ध्यान दीजिए कि कितना बड़ा लेक्चर्स बना हुआ है। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है टेक्निकल कोर ECE के नाम से, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पर डे मैं 5 to 10 क्वेश्चंस वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और अगर आपको चैनल की ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मटेरियल और इन्वायरमेंट के वीडियोज़ को जल्दी ही अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।